बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, भारत के जिस भी कोने में रहते हैं सुरक्षित होंगे, क्योंकि चारों तरफ आजकल सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दे रही है और वह है सायरन की आवाज़। रोशनी कहीं नहीं है, चारों ओर ब्लैकआउट है और सायरन की आवाज़ चारों ओर है। अभी अभी शायद आपको जानकारी मिली होगी कि जम्मू कश्मीर में अभी हमला हो गया। तो जो भी उधर रहते हैं भक्त लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें, है ना। हम सुनते थे कि परीक्षित महाराज के पास एक सप्ताह था, उनके पास एक हफ्ता था, तो उन्होंने सोचा कैसे यूटिलाइज करूं इस 7 दिन के समय को। तो उन्होंने परीक्षित महाराज से भागवत सुनी, कल्याण हो सके। तो हमें पता नहीं कि हमारे पास एक हफ्ता भी है कि नहीं। अभी बहुत लोगों की प्लानिंग है बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, उनको समझा देना फ़ोन करके। कोई पता नहीं है, कल सुबह उठें तो आँख जब खुले कौन से धाम में कौन से लोक में हो हम, पता नहीं। वी नेवर नो। डोंट वरी, मैं डरा नहीं रहा हूँ। आप कहेंगे कि अरे प्रभु जी तो डराने लगे, पर ये सत्यता है परिस्थिति की। तो इस समय बहुत आवश्यकता है कि भक्ति को आगे के लिए न टाला जाए। जितनी भी तीव्रता से आप भक्ति कर सकते हैं करिए, क्योंकि वी नेवर नो कब ड्रोन उड़ता हुआ, कब मिसाइल उड़ती हुई हमारे क्षेत्र की वजह बुम, बस एक हल्की सी आवाज़ और कुछ पता ही नहीं, किसी और लोग आँख खुल रही है। तो ये समय है कि हम अच्छे से भक्ति करें, कोई आलस न करें, नाम जप अच्छे से करें, लड़ाई झगड़ा छोड़ के। हस्बैंड वाइफ भी आपस में न लड़ें, जो ग्रस्त हैं वो आपस में घर के काम एडजस्टमेंट करके कर लें और थोड़ा समय भगवत गीता के अध्ययन में लगाएं, थोड़ा नाम जप करें सब, ताकि सब कुछ सुचारू चलता रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय से श्लोक संख्या 18 और 19। यस, तो 18वां श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, देखते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणा अनाशीन्यो अप्रमेयस्य तस्मादुदस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसे मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से यह भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषण करती है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। श्लोक संख्या 19। या एनं वेत्ति हन्तारं यच्छेनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही ज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, वह यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है
कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जिसे जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश हैं, माँ हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है। का अर्थ यह है कि पशुओं की हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना गलत है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, तो अब आत्मा के सूक्ष्म ज्ञान के विषय में जो है भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। और कल आत्मा के आकार के विषय में भगवान ने बताया कि कितना छोटा है आत्मा का साइज, बाल के अग्र हिस्से के 10,000वें हिस्से के बराबर इतना छोटा है जीवात्मा, लेकिन संपूर्ण शरीर को ऊर्जावान रखता है। दिखता नहीं है, लेकिन सारा खेल इसी का है। दिखती तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा, बैटरी जो है, सेल जो होता है घड़ी में डालते हो, या उसकी पावर जो होती है, कोई सेल डिस्चार्ज है या चार्ज है, देखने में दोनों एक से ही लगते हैं, लेकिन अंदर जो चार्जिंग है, वो जो शक्ति है, वो महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार ये जो आत्मा है, ये शक्ति है जो हमारे शरीर को चलाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर है अर्जुन, ये तो एक दिन खत्म होना ही है। तो तुम युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ युद्ध करो, युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। अर्जुन कह रहा, नहीं प्रभु नहीं, युद्ध नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। तुम युद्ध न करके इनको नहीं मारना चाहते, तुम जिनको कह रहे हो कि मैं इनको सुरक्षित देखना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे ये बात बता सकते हो, क्या इनका शरीर सदा सदा बचा रहेगा? क्या ये सदा इनका शरीर जीवित रहने वाला है? नहीं अर्जुन नहीं। ये शरीर भौतिक जगत के द्वारा दिया गया एक पुरस्कार या उपहार या गिफ्ट कहो कि वो है, जो जीवात्मा को प्रदान किया गया है, परंतु इसकी अवधि निश्चित है और कुछ समय बाद ये वापस ले लिया जाना है। कोई कारण नहीं है कि ये सदा सदा रहने वाला हो, इसको सुरक्षित नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से चले, एक स्थान का टिकट ले, दिल्ली से पंजाब का टिकट ले ले, ट्रेन में बैठा है, तो टिकट लेके वो क्या करेगा, जब पंजाब आ जाएगा तो उतरना पड़ेगा उसको। क्यों उतरना पड़ेगा? क्योंकि उसने वहाँ तक का ही टिकट लिया है, उसके पास केवल पंजाब तक जाने की अनुमति है, वहाँ उतर जाना है। भले ही ट्रेन आगे जाए, कहीं भी जाए, लेकिन उसको वहाँ उतरना ही पड़ेगा। इसी प्रकार ये जो शरीर है, इसकी अवधि निश्चित है, एक समय काल आयु पूरी हो जाने पर इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो आत्मा है, एक निश्चित अवधि के लिए इसको ये शरीर प्रदान किया जाता है, और उसके बाद इसका त्याग करना ही होता है जीवात्मा को। हम प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बात समझाते हैं कि हम बहुत आसक्त रहते हैं इस शरीर से। लेकिन एक प्रश्न पूछा एक बार प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति से कि देखिए, सब लोग जो है शरीर से इतना आसक्त रहते हैं, शरीर की सुरक्षा भी करना चाहते हैं, है ना? तो ज़रा कभी ये प्रश्न किया है कि शरीर ने हमें दिया क्या है? ज़रा सोचिए, हम इस शरीर से सुख पाना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति इस शरीर से सुख पाने के लिए ललायित है, लेकिन इस शरीर ने तो जो दिया है वो दुख ही दुख है। थोड़ा ध्यान करके देखिए कि इस शरीर से आपको क्या अधिक प्राप्त हुआ है, सुख प्राप्त हुआ है कि दुख प्राप्त हुआ है? ये शरीर मिला माँ के गर्भ में तो बड़ा सुखी थे क्या? सब बड़े आनंद में थे, ओहो कितना बढ़िया 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं, एसी चल रहा है, आहा सुगंधित हवाएं ना। कष्टकारी दुख शुरुआत से ही कष्टकारी है। बाहर जन्म ले लेता है बालक, उसके बाद कितने कष्ट हैं, कभी बुखार है, कभी खांसी है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी दस्त लग गए उसको, कभी उल्टियाँ हो रही हैं, कभी कभी देखो बस यही चला आ रहा है।
आप सब एनालाइज कीजिए, पिछले 10 साल का एनालिसिस कीजिए अपने जीवन का। सुख ज़्यादा मिले आपको या दुख ज़्यादा मिले, क्या अधिक मिला? सुख का आनंद ज़्यादा लिया कि दुख का? क्यों सुशीतला यमुना माता जी, सुख ज़्यादा मिला कि दुख ज़्यादा मिला? माता जी कह रही सुख ज़्यादा मिला। हाँ, हाँ। अच्छा नहीं, दुख नहीं। अच्छा तो ये बात समझनी पड़ेगी। एक बुद्धिमान व्यक्ति एनालिसिस करेगा कि हम इस शरीर के प्रति इतना आसक्त हैं, लेकिन ये तो दुख ही दुख प्रदान कर रहा है। क्या हम इतने मूर्ख हैं इतना घाटे का सौदा करें? एक ऐसी चीज जो कष्ट ही कष्ट दिए जा रही है उसके प्रति इतना आसक्त। तो ये शरीर सिर्फ दुख ही दुख दे रहा है। क्यों दे रहा है शरीर दुख? क्योंकि ये इस भौतिक जगत का गिफ्ट है। और ये भौतिक जगत क्या है? भगवान कह रखे, हमें बताया था, भगवान ने क्या बताया? दुखाल्यम शाश्वतम। ये भौतिक जगत दुखाल्य है, यानी दुख का घर है। यहाँ मिलेंगे ही दुख। यहाँ शरीर भी ऐसा मिलेगा जो दुख ही प्रदान करे। सुखाल्य तो है नहीं। सुखाल्य तो भगवान का धाम है, वहाँ सुख और आनंद प्रदान प्रदान किया जाता है, आध्यात्मिक शरीर मिलता है। लेकिन हम तो इस भौतिक शरीर के प्रति आ सकते हैं। यही है माया का प्रभाव। व्यक्ति माया के प्रभाव में अंधा हो गया। इस शरीर को ही मैं मान रहा है। घर के परिवार के जितने लोग दिख रहे हैं उनके शरीर को ही मैं मान रहा है। न तो जीव जो है, जो जीव तत्व है, जो आत्मा है, उसके पोषण का विचार खुद के लिए भी नहीं कर रहा और अन्यों के लिए भी नहीं कर रहा। पत्नी यदि कहे कि मुझे मंदिर जाना है तो पति कहता जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भक्त ना बन जाए। बच्चे यदि भगवान के भक्ति करना चाहें तो माँ बाप रोक देते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहा है, घर पे रह, पैसा वैसा कमा, आनंद ले। तो वास्तव में वो जीव क्या है? भगवान का अंश है और उसका पोषण है भगवान की भक्ति करने से। लेकिन हम शरीर से ही सबकी पहचान करते हैं, इसलिए शरीर के स्तर पर ही चाहते हैं सबको रोक देना। तो ये गलत है। लेकिन जब तक व्यक्ति ऐसा करता रहेगा तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो दुख का घर है, इसी दुख के घर में चक्कर लगाता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ का गर्भ, बार बार जन्म लेगा, मृत्यु होगी, फिर किसी माँ का गर्भ लेगा, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर किसी माँ का गर्भ लेगा। ये चक्कर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये नियम है इस भौतिक जगत का। बार बार दुख वो झेलता रहेगा, बार बार दुख झेलता रहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी पुनः पुनः इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति को क्या करना है? आत्म साक्षात्कार करना है। आत्म साक्षात्कार मतलब स्वयं को पहचानना। हम ये शरीर नहीं है, वास्तव में मैं कोई और हूँ। मेरा कार्य क्या है? क्या ये मेरे रहने योग्य स्थान है? क्या ये सदा सदा मैं शरीर के साथ रहने वाला हूँ? नहीं, आत्म साक्षात्कार ज़रूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए भगवान की, और जितना जल्दी हो सके इस भौतिक शरीर से आसक्ति तोड़नी है, और इस भौतिक जगत से आसक्ति तोड़नी है, और इस भौतिक जगत के संबंधों से आसक्ति तोड़नी है, और आध्यात्मिक धाम से, भगवान की नित्य सेवाओं से नाता जोड़ना है, ताकि ये जो भौतिक जगत है इससे एग्जिट कर सके व्यक्ति, इससे बाहर निकल सके। यहीं हम फंसे काम धंधे में, धन में। अरे भाई मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, अरे भाई मेरा नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, हाय हाय मर गया, हाय हाय मर गया। ये लॉस नहीं है बॉस। व्यक्ति का असली लॉस ये है कि इस बहुमूल्य जीवन को वो भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा, और इसका उसको पछतावा होगा। ऐसे लोग चाहे वो कितने भी धनाढ्य हों, कितने भी बड़ी पोस्ट पे हों, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगे, उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सबसे बड़ा गंभीर परिणाम क्या है? कि पुनः इस जगत में जन्म लेना पड़ेगा, और वो सारे दुख जो इस जन्म में झेल रहा है पुनः उसको झेलने पड़ेंगे। देखिए, कोई चोर हो, वो जेल में जाए, उसकी जेल की सज़ा पूरी हो, उसको जेल से छोड़ा जाए, फिर बाहर क्राइम करे, पुनः जेल में आए, तो जेलर क्या कहेगा? अरे फिर से आ गया, फिर उसकी सज़ा पूरी होगी। इस बार जेलर उस पर थोड़ा टाइट रहेगा, ये तो बार बार आने वाला जीव है। फिर बाहर जाएगा और फिर से अगर वो आ जाए क्राइम करके, तो इस बार जेलर अंदर बहुत सुताई करने वाला है उसकी सज़ा बढ़ती जाती है, कठोर होती जाती है। क्यों? क्योंकि ये जेलर उसको सुधारना चाह रहा है। वो सोचता है, सरकार की या कानून सोचती है कि उसको सुधारे, उसके दुश्मन नहीं है, कि सुधरे और पुनः ये ऐसा क्राइम ना करे कि इसको फिर से अंदर आना पड़े।
इसी प्रकार ये भौतिक जगत क्या है, जेल की भांति है। हम अपने कर्मों के द्वारा पुनः यहीं फंसे रहना चाहते हैं, और जब दोबारा दोबारा आते हैं तो हमारी सज़ा कठोर होती चली जाती है। क्यों? ये भौतिक प्रकृति चाहती है कि व्यक्ति दुख से इतना दुखी हो जाए कि पुनः इस भौतिक जगत में आना ही ना चाहे, भगवान की शरण ग्रहण करे और इस भौतिक जगत के पार चला जाए। तो एकमात्र साधन क्या है? भगवान की भक्ति करके निकला जा सकता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कल्यो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हरि नाम की शरण लेकर, भगवान के चरणों की शरण लेकर व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो बात क्या समझ में आई कि भौतिक प्रकृति हमें सुधारने के लिए पुनः पुनः दंडित करती रहती है, और हम कहते हैं हाय मैंने ऐसा क्या किया, हाय मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैं तो किसी का कुछ भी नहीं करता। यहाँ बने रहने की जो हमारी टेंडेंसी है, हमारी आसक्तियाँ हैं, वही हमारा पाप है वास्तव में, वही हमारा दंड, इसलिए हम दंड के अधिकारी बन जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम इस शरीर को बचाना चाहते हो, वो तो नश्वर है, क्यों इसे बचाकर तुम अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो? ऐसा मत करो अर्जुन, ज़्यादा शरीर से आसक्त मत रहो। जीवात्मा मेरा अंश है, उसका अंत होगा नहीं, जो बोल रहा हूँ वो करो। शरीर की अवधि निश्चित है, समय पूरा होने पर आत्मा इसका त्याग करेगा ही करेगा। एक्सक्यूज मी। तो जब आत्मा शरीर का त्याग कर देता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि शरीर सड़ने लगता है। सभी ने देखा ही है कि कोई ना कोई आसपास आपके रिलेटिव में, दोस्तों में, पड़ोसियों में किसी ने शरीर छोड़ा ही होगा। तो क्या होता है? हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी क्या चाहता है? इसको ले जाओ, जला दो, सड़ने लगेगा, अरे छोटे बच्चों को दूर रखो, ये बॉडी है, इससे बीमारी निकलेगी, बीमार ना हो जाए। सब कुछ तो वही है, क्या निकल गया? वही, जैसे मैंने आपको कहा कि एक चार्ज सेल और डिस्चार्ज सेल देखने में एक से ही लगते हैं, इस प्रकार जीवित शरीर, सोता हुआ आदमी या मरा हुआ आदमी बिल्कुल एक से ही लगते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है चार्जिंग का। अंदर एक के अंदर आत्मा की चार्जिंग है और एक के अंदर आत्मा की चार्जिंग नहीं है। तो आत्मा की चार्जिंग जिसके पास नहीं है, उसका शरीर सड़ने लगता है। तो क्या समझ में आ रहा है? इस शरीर में आत्मा अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी अनुपस्थिति में ये शरीर 24 घंटे भी ठहरता नहीं, दुर्गंध करने लगता है, सड़ने लगता है, और कोई इसको अपने पास नहीं रखना चाहता। प्रिय से प्रिय जन भी इसको अपने पास नहीं रखना चाहता। तो आत्मा जो है इस पूरे शरीर का पोषण करती है। ये इतना सूक्ष्म है, कल के हमने श्लोक में पढ़ा कि इसको मापा नहीं जा सकता, मापना बड़ा मुश्किल है। इसकी माप भी वैज्ञानिकों ने नहीं दी। कौन दे रहे हैं? सबसे बड़ा वैज्ञानिक स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने माप दी इसकी। क्या कह रहे हैं? 10,000वें हिस्से के बराबर है। इतना सूक्ष्म है, इसको मारना तो बहुत दूर की बात है, ये दिखाई भी नहीं देता। अर्थात शरीर का एक बहुत अच्छी पंचलाइन यहाँ प्रभुपाद के तात्पर्य में आ रही थी कि शरीर का बचना असंभव है और आत्मा का मरना असंभव है। यानी शरीर को बचाया नहीं जा सकता और आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो तुम इस शरीर के पीछे मत लगो अर्जुन, इसकी आत्माओं का ध्यान मैं रख लूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा कर्तव्य है इस समय इनके शरीरों को नष्ट करना। और फिर आगे 19वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि आत्मा न मारता है न मरता है। क्यों नहीं मारा जा सकता आत्मा को? क्योंकि ये चिन्मय है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता क्योंकि ये चिन्मय है, आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है। न भगवान को मारा जा सकता है न भगवान के अंश को मारा जा सकता है। ये इतना छोटा है कि कोई हथियार इस तक पहुंच नहीं सकता। किसी भी हथियार, आजकल बड़े नए नए मिसाइल फेंक रहे हैं ना सब, वो ये ड्रोन चल रहा है, ये मिसाइल, कुछ नहीं कर सकते आत्मा का वो। और हम देखते भी थे पहले सीरियल्स में, आपको याद होगा बचपन में, तो मुझे याद है, सीरियल का नाम तो याद नहीं, उसमें दिखाते थे भूत प्रेत आ जाएं या आत्माएं आ जाएं तो उसमें तलवार डालते थे, वो पार निकल जाती थी। ओह कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो देखते थे हम, यानी आत्मा का कुछ होने वाला नहीं, कोई हथियार जो है उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी को मारने लगे, कोई कहे कि भाई हम तो आत्मा हैं,
आत्मा ना तो मारता है ना मरता है, किसी का भी मर्डर कर दो तो फिर सजा किस बात की। भगवत गीता का श्लोक दिखा देंगे कोर्ट में जज साहब को, देखो भगवान कह रहे हैं आत्मा ना तो मारता है ना मरता है। इस बात को बुद्धिमानी से समझना पड़ेगा कि किसी का मर्डर करने लगो, जज साहब मैं तो आत्मा हूँ, किसी को मार ही नहीं सकता मैं, ये एक आत्मा था, ये मर नहीं सकता, ऐसा भगवान बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप मुझे कैसे सजा दे सकते हैं। पर समझने की बात क्या है, जब हम किसी की हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो हम अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा, अपने इस भौतिक शरीर के द्वारा दूसरे व्यक्ति के भौतिक शरीर को नष्ट करते हैं, और कानून इसकी अनुमति नहीं देता। तो ऐसा करना नहीं है, दंडनीय अपराध है। कहीं आप मारने लगो किसी को, अगर हम अपनी गाड़ी से किसी की गाड़ी की ठोक दें, कार में किसी की टक्कर मार दें, ड्राइवर को कुछ ना हो लेकिन उसकी गाड़ी ठुक जाए, तो सज़ा मिलेगी ना, दंड मिलेगा ना आपको भी, कि क्यों ज़बरदस्ती इसकी गाड़ी ठोकी। तो ऐसा ही है। परंतु यस, अगर हम किसी को मार रहे हैं, क्योंकि हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं मिला, तो इसलिए वहाँ पर हमें दंड मिलेगा। परंतु यदि मारने के लिए अथॉरिटी हमें अप्रूव करे कि हाँ इसको मारो, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं अरे देखो हमने मार दिया तो क्या, भगवान ने भी तो अर्जुन को कहा हिंसा करो, मारो, कोई दिक्कत नहीं है। अथॉरिटी भगवान है, और भगवान ने कहा ये धर्म युद्ध है तुम्हारा, तुम्हें यहाँ पर इस समय मारना है। तो अथॉरिटी की तरफ से यदि आज्ञा है, जिस प्रकार आज बॉर्डर पे खड़े सैनिकों को देश की जो रक्षा मंत्री हैं उनका आदेश है कि जब युद्ध हो तो सामने वाले शत्रुओं को मार दो, अथॉरिटी ने आदेश दिया है। तो यदि किसी शत्रु को मारेगा कोई व्यक्ति, तो क्या उसको दंड मिलेगा? नहीं, उसको पुरस्कार मिलेगा, उसको सम्मानित किया जाएगा, और जितने ज़्यादा लोगों को मारेगा उतना उसको बड़ा पुरस्कार मिलेगा, उतना बड़ा वीरता पुरस्कार मिलेगा। तो बॉर्डर पे खड़ी, क्योंकि उस व्यक्ति के पास अथॉरिटी है, आदेश है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अथॉरिटी दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि तुम ये युद्ध करो। तो ऐसा नहीं कि वही बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक जब छुट्टी, युद्ध के बाद जब छुट्टी बिताने के लिए अपने गांव आए और पड़ोस में किसी से झगड़ा हो जाए तो वहीं उठा के बंदूक और किसी का मर्डर कर दे, और फिर क्या उसको किसी प्रकार का पुरस्कार मिलेगा? नहीं, उसको दंड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी की परमिशन नहीं है, आदेश नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि हमारे पास आज्ञा है कि नहीं, और आज्ञा है तो किसकी आज्ञा है। अपने मन से ही तो हम किसी का वध नहीं कर रहे हैं, तो भगवान अथॉरिटी हैं, भगवान अर्जुन को अथॉरिटी दे रहे हैं कि अर्जुन ये धर्म युद्ध है, इनका वध करो। तो इसलिए अर्जुन जब इनका वध करेगा तो अर्जुन को कोई दंड नहीं लगेगा, इस चीज़ का कोई पाप नहीं लगेगा, बल्कि अर्जुन एक विश्व विजेता के रूप में उभरेगा, और भगवान के द्वारा उसकी प्रशंसा होगी, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह शास्त्रों में जीवों की हत्या के लिए भी दंडनीय कहा गया, उसको कहीं भी इसकी अनुमति नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ में इस बात की अनुमति नहीं दी जाती कि जीवों की हत्या की जाए। अपनी जीभ के स्वाद के लिए लोग बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, मछली खा जाते हैं, ये ठीक नहीं है, ये दंडनीय अपराध है। इसके लिए दंड ये भौतिक प्रकृति व्यक्ति को देगी ही देगी। वो सोचते हैं कि इंसानों को मारना है तो सज़ा मिलेगी, कानून है, मछली मारना, मुर्गा मारना, बकरा मारना, गाय भैंस काटना, ये तो किसी कानून में नहीं, काट लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देश के कानून में हो सकता है ना हो, लेकिन ये प्रकृति के कानून में निश्चित रूप से विद्यमान है, और व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, हमें बिना अथॉरिटी के इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में नहीं लगना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरे जीवों के शरीर को मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर हम एक संदेश ये भी ले सकते हैं कि हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। 9:31 हो चुके हैं, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, कल पुनः मिलेंगे। सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।